अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे कि मैं इस F-16 तैयारे पर यहाँ आके बैठी हूँ, लेकिन इसको उड़ाने की हिम्मत मेरी नहीं है। आज यौम दिफा है और पाकिस्तान में पूरी कौम, आपको पता है कि जिस तरह 6 सितंबर को यौम दिफा बड़े जोश और जज्बे से मनाती है हर साल, इस साल भी बड़े जोश और जज्बे के साथ यौम दिफा मनाया जा रहा है, डिफेंस डे को मनाया जा रहा है। अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले ज़रा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फ़ौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। और हमारे जो पायलट्स हैं उनका जिक्र आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पर होता रहा है और आज तक होता रहा है। और ये बात बड़ा जिक्र की जाती है, बड़ा बताया जाता है इस बारे में, लोग बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है, उनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा है, महारत बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर। और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है, ग़ज़वा बदर को अगर आप पढ़ें कि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। आज हम आपको ये भी दिखाएँगे। ये जी हमारा एक तैयारा है जिसको F-16 कहा जाता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा करीब से दिखा सकते हैं आप। F-16 वो तैयारा है जो कि आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको ये तैयारा दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि ये तैयारा जो है, बल्कि मैं ऊपर जाने की कोशिश भी करती हूँ, ये जो तैयारा है F-16 जी, तो आपने देखा मुझे ऊपर आते हुए, ये F-16 तैयारा है जिसको मैंने भी सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में सुना था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक मोमेंट ऑफ प्राइड आप कह सकते हैं कि मैं इस F-16 तैयारे पर यहाँ आके बैठी हूँ, लेकिन इसको उड़ाने की हिम्मत मेरी नहीं है। जो पायलट इसको उड़ाते हैं बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और मैं यहाँ बात कर रही थी किसी से, मुझे बता रहे थे एक स्क्वाड्रन लीडर कि जी 40 साल हो गए हैं इस तैयारे को बने हुए, इस तैयारे को हवाओं में उड़ते हुए, और 40 साल से इसने दुश्मन को ना कुछ चने चबवाए हुए हैं और आइंदा भी चबवाएगा। आपको याद होगा कि अभी जो 2019 में 27 फरवरी को बड़ा शौक था भारत को एडवेंचर करने का, अभिनंदन आया था। तो हमारी जो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज को मैं जितना सलाम पेश करूँ उतना कम है कि हमारी पाक फ़ौज के जो बहादुर हमारे पायलट्स हैं उन्होंने ना कुछ चने चबवाए, अभिनंदन को उसके त्यारे समेत मार गिराया, नीचे गिराया। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा लाइटर नोट में बात करना चाहूँगी कि हम अक्सर भारतीय मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो उनके हीरो होते हैं लाइक अजय देवगन, सनी देओल, वहाँ पे तो बड़ा वो दिखाते हैं कि जी वो बड़े बहादुर होते हैं और ना जाने क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि स्टंट कर रहे होते हैं ना, लेकिन रियल लाइफ में जो उनके हीरो हैं अभिनंदन, वो कैसे नीचे गिरे, हमारे फ़ौजियों को सलाम है कि उन्होंने कैसे उनको नीचे गिराया। फिल्में बनाते हैं तारे ज़मीन पर, लेकिन हकीकत ही होती है कि तैयारे सीधे ज़मीन पर आ गिरते हैं। तो आज हम सलाम पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम जो पायलट्स हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एम आलम भी याद आ गए, किसको याद नहीं होंगे एम आलम जैसा बहादुर एक पायलट जिन्होंने 2 मिनट से कम टाइम था जिसमें उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए थे, भारत के 5 तैयारे। और ये बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास। मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है,
वो सबसे बड़ा स्किल होता है, सबसे बड़ी महारत होता है। दुनिया भी मानती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेज में शुमार की जाती है, और जो पाकिस्तान के तैयारे हैं ये भी बेहतरीन तैयारों में शुमार किए जाते हैं। और दूसरी जानब आप इंडिया के तैयारे देख सकते हैं, MiG-21 आए दिन गिर रहे होते हैं उनके तैयारे। फिर उसकी जो कहानी है वो भी आपको मैं अक्सर प्रोग्राम में सुनाती रहती हूँ। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।